अब अपन पढ़ने जाएंगे प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसको। तो प्रोटिस्टा है तो इसमें देखो सबसे पहले तो एक मैंने ये आपको कार्टून के जैसे बनाया है, इसको देखो कि इसमें देखेंगे तब क्या है कि अपन के पास जैसे कि प्रोटिस्टा है, इसके नीचे क्या है कि मोनेरा है? और ऊपर इधर क्या है कि फंजाई है, फिर प्रनांटी है और फिर एनिमेनिया है। कि मतलब ये चारों जो किंगडम बच्चे हैं इसके खुद के अलावा, उन चारों से क्या है ये कि कनेक्ट करने का काम करती है, या इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है चारों के बीच में। अब इसमें क्या है कि ओन सिंगल यूकैरियोट्स प्लेस इन इट, जो एनसीईआरटी 29 है वो है कि सारे सिंगल यूकैरियोट्स हैं जितने भी, वो सारे क्या है इसी के अंदर रखे हुए हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, इसलिए क्या है कि इसका न्यूक्लियस है वो क्या है कि वेल डिफाइंड है। फिर सेकंड है बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, कि जो इसकी बाउंड्रीज है वो क्या है कि इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, उसको अपन क्या है कि डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज है वो किसी साइंटिस्ट के लिए क्या है कि वो जैसे फोटोसिंथेसिस है, किसी के लिए हेटरोटॉपिक है वो, किसी के लिए ऑटोटॉपिक है, तो वो क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट के लिए अलग अलग क्या है कि वो वेराइटी शो करती है, जिससे वजह से क्या है कि उनकी बाउंड्री है वो एक फिक्स नहीं है। फिर है फॉर्म्स लिंक विद अदर किंगडम, जैसा कि मैंने ये बताया कि अदर किंगडम है उसके साथ कैसे लिंक करती है ये। अब अपन के पास क्या है कि इसके लिए चार वो दे रखी है अपन के पास कनासे, तो वैसे 5 कनास देखे अपन, 5 कनास पढ़ेंगे इनकी, जिसमें फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है कि एक ऐसा प्रोटिस्टियन है जो क्या है कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर मिलते हैं। ये क्या है कि इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर है, और ये माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोटिंग फेस इन वाटर करंट लाइक प्लैंक्टन। एग्जांपल है प्लैंक्टन है वो, कि प्लैंक्टन उसको बोलेंगे जो क्या है स्मॉल स्मॉल क्या है कि ऑर्गेनिज्म हो, वो जो वाटर के अंदर रहते हो, उनको बोलते हैं अपन प्लैंक्टन, जो क्या है कि वाटर के साथ मूवमेंट करते हैं। फिर है ना सेल बोन की अगर बात करें, सेल बोन है ना वो फॉर्म्स टू ओवरलैपिंग सेल्स, है ना, लाइक सोप बॉक्स, है ना। फिर क्या है कि न्यूट्रिशन मोस्टली क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक होती है, जो फंजाई है वो, सो ये प्रोटिस्टिन है वो फोटोसिंथेटिक होती है, जो क्राइसोफाइट क्लास है वो। अब इसमें क्या है कि डायटम्स एंड डेस्माइड्स, जिसको क्या है कि गोल्डन एंड की बोलते हैं अपन, ये क्या है कि इसके अंदर रखे हुए हैं, और दे आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, है ना। जो डायटम्स है वो क्या है कि चीप प्रोड्यूसर होता है फूड को डेवलपमेंट करने के लिए, जो अदर मेन ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। फिर सेकंड क्लास है अपन के पास डाइनोफेनेजिनेट्स। डाइनोफेनेजिनेट्स क्या है कि मेरीन भी है, और मोस्टली मेरीन वाटर ही है ये, बाकी कुछ क्या है कि जो फ्रेश वाटर है उसमें भी होते हैं। फिर सेकंड है सेनबोन आर मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, है ना, कि जो सेनबोन है वो क्या है कि स्टिफ सेलुलोज की प्लेट है उससे बने हुए हैं, जो क्या है कि आउटर सरफेस के ऊपर होती है स्टिफ प्लेट है, और मोस्टली क्या है कि फोटोसिंथेटिक है। अब इसमें क्या है कि दो फनेजिना होते हैं, एक फनेजिना होता है वो तो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, दूसरा क्या है कि ट्रांसवर्स होता है। जैसे कि ये क्या है कि एक डायग्राम है, तो ये वाला तो क्या है कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल है, और ये वाला क्या है इसका ट्रांसवर्सली है। अब नेक्स्ट है यूग्लिना, जो क्या है कि कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच के अंदर। तो दे आर मोस्टली क्या है कि फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, जो स्टिंगनेड वाटर होता है उसके अंदर मिलती है। सेनबोन इसमें क्या है एब्सेंट होती है, और उसकी जगह क्या है एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं पेनिसिन, है ना, और ये क्या है कि फ्लेक्सिबल होती है नेचर के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है यूगिनिना, जो क्या है कि सनलाइट होगा तब तो क्या है कि वो फोटोसिंथेटिक नेचर शो करेगा, और अगर सनलाइट नहीं एब्सेंट हो सनलाइट की, तब वो क्या है कि हेटरोटॉपिक नेचर शो करता है अपना। इसके पास भी क्या है कि दो फनेजिना होंगे, एक फनेजिना होगा वो तो क्या है कि नो होगा, और दूसरा क्या है कि शॉर्ट फनेजिना होगा। अब आती है मैंने वो स्नाइम माउंट्स, जो क्या है कि एक तरह से सेप्रोफाइटिक है, और ये क्या है कि डीके जो नीव होती है उनके ऊपर क्या है कि प्रेजेंट होता है। अगर इसकी बात करें अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन करता है जिसके पास क्या है कि ट्रू सेनबोन होती है, और फेवरेबल कंडीशन हो तो तब ये क्या है कि सेनबोन एब्सेंट होती है इसके अंदर, और प्लाज्मा तब प्लाज्मा मोडियम हो जाता है जिसमें क्या है कि सेनबोन है वो एब्सेंट होती है। फिर है सेप्रोफाइटिक, इसको क्या है कि ये सेप्रोफाइटिक है क्योंकि ये डिके नहीं से होता है, इसलिए ये क्या है कि सेप्रोफाइटिक है। फिर है फेवन प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल स्पोर, जो स्पोर में वो क्या है कि एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है एंड सर्वाइविंग फॉर मेनी ईयर्स, ये काफी समय तक क्या है कि जीवित रहते हैं, और एक तरह से ये क्या है कि जो इनका इन्वायरमेंट है उससे क्या है कि असिस्टेंट है, रेजिस्टेंट है, जिससे क्या है कि उनको कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोटोजोन की, जो क्या है कि एक्टिक होते हैं मोस्टली, और मोस्ट सोयन होती है उसके ऊपर भी पैरासाइट के फॉर्म के अंदर क्या है कि मिलते हैं ये। सेनबोन है वो इसके अंदर क्या है कि प्रोटोजोन के अंदर एब्सेंट होती है, और ये क्या है कि हेटरोटॉपिक से ओन सभी सभी क्या है कि हेटरोटॉपिक नेचर के होते हैं प्रोटोजोन है वो। अब प्रोटोजोन के अंदर क्या है कि अपन को कुछ बातें बता रखी है एनसीईआरटी के अंदर, जैसे प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, कि ये जो पहले क्या है कि एनिमल्स है उनके क्या है रिलेटिव्स है हेटरोटॉपिक ऑफ और हेटरोटॉपिक, हेटरोटॉपिक और है ना।
अब क्या है कि इसके अंदर चाहते हैं कि अपन को क्या है कि जो प्रोटोजोन है वो एनसीईआरटी में देंगे, एक तो है अमीबोइडन, एक है फेनिजिनेटेड और सीनेटेड और स्पोरोजोअन। ये क्या है कि फेनिजिना है, जो प्रोटोजोन्स है, तो क्या है कि 4 तरह के हैं। जो अमीबोइडन अगर प्रोटोजोन की बात करें अपन, तो इसमें क्या है कि एक तो प्रीडेटर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और सिलिका सेम ऑन सरफेस। तो ये प्रीडेटर है वो तो क्या है कि अमीबा है जो प्रीडेटर है ना, जो दूसरे के ऊपर हाँ डिपेंड होती है। और एक है पैरासिटिक जो एंटी अमीबा है, जो क्या है कि ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइन की डिजीज कोज करती है। फिर है फेनेजिना, फेनिजिनेटेड। अब फेनिजिनेटेड जब इनका नाम है तो भाई ऑब्वियसली इनकी बात है कि भाई फेनिजिना इसके पास होगा। और पैरासिटिक नेचर का होता है ये। और इसमें जो एग्जांपल है वो है ट्रिप्नोसोमा, जो क्या है कि स्लीपिंग सिकनेस है उसको क्या है कि कोज करता है। फिर है सीनेटेड। अब सीनेटेड इसके पास इसका मतलब सीनिया होगा। तो एक्टिवली मूविंग के लिए इसके पास क्या है कि सीनिया प्रेजेंट होता है। और इसके पास क्या है कि एक कैविटी होती है जिसको अपन गुनेट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है पैरामेसिन, है ना। अब है स्पोरोजोइन, प्लाज्मोडियम है, जो क्या है कि मलेरिया और पैरासिटिक का नेचर का होता है, जो मलेरिया को कोज करता है। ये क्या है कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया क्या है कि काफी हार्मफुल डिजीज है। अब क्या है कि अपन के पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या है कि क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ से क्या है कि पीवाई की मैंने पूछा गया है 20 के अंदर, जैसे कि सेनबोन ऑफ डायटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल ड्यू टू सिलिका इन सेनबोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जस्ट सेनबोन ऑफ डायटम आर इंडेस्ट्रक्टिबल ड्यू टू, है ना। एक तो ऐसे पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे पूछता है कि आगे कि सिलिका इन सेनबोन आर डिपॉजिट इन ऑन अर्थ ड्यू टू विच डायटमेसिस अर्थ बोलते हैं उसको, कि वो अक्यूमुलेशन हो जाता है इसका, तब उसको क्या है डायटमेसिस अर्थ बोलेंगे। फिर जब बीइंग ग्रिटी की इसके दानेदार जैसे होती है खुद ही, तो तब उसको क्या है अपन पोनिसिन को फिल्ट्रेशन करने के लिए ऑरेंज को और सिर्फ को फिल्टर करने के लिए पोनिसिन के लिए काम में लेते हैं। तो वो पूछेगा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑरेंज है उसको किस काम में लेते हैं, उसके लिए किसको काम में लेते हैं। तो इस तरह से वो पूछेगा इसको माने। तो यह सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि डाइनोफेनेजिनेट का है। जो रेड डाइनोफेनेजिनेट होते हैं जिसको गोनी ओनेक्स है, जिस एग्जांपल है ये गोनी एनेक्स जो एग्जांपल है, ये क्या कहता है कि अपने आप को क्या है मल्टीप्लिकेशन कहता है बहुत रैपिड स्पीड के अंदर। तो अंडर गोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड कोजेज सी टू अपीयर रेड टाइम, कि जो सी है उसको इतना अपने आप को कॉपी करता है कि जो सी समुद्र है पूरा, उसके ऊपर क्या है कि इसकी खुद की एक टाइने जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है समुद्र के ऊपर। उसके अंदर क्या है कि ये टॉक्सिन रिलीज करता है, ये जो गोनी ओनेक्स है ये टॉक्सिन को रिलीज करता है। और ये टॉक्सिन क्या करती है, कोज करती है डेथ ऑफ मेरिन एनिमल सच एज फिशेज, ये है ना। जैसे कि मेरिन जो एनिमल है, अदर एनिमल है मेरिन के, जिसके जैसे कोई भी हो सकते हैं, जैसे लेकिन मेरिन की बात करें तो अपन फिशेज, जो स्मॉल फिशेज है उनको क्या है कि डेथ कोज कर देता है ये। और उन्हीं की नहीं क्या है कि बहुत से और भी ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनको क्या है कि डेथ कोज कर देता है। तो यहाँ से भी क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड टाइम्स आर, इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी टू अपीयर रेड टाइम्स आर डन बाई। तो ये क्या है कि 20 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से क्या है ये प्रोटिस्टा किंगडम भी क्या है कि अपना कंप्लीट होता है। और ये प्रोटिस्ट है अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं अपन जो फंजाई किंगडम है उसकी। दीज आर यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज, कि ये क्या है कि एक ऐसा किंगडम है, एक अलग ही यूनिक टाइप का किंगडम है जो क्या है कि सिर्फ हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म का होता है। ये क्या है डाइवर्सिटी ऑफ मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये क्या है जो मोर्फोलॉजी है इसके उसके अंदर खूब डाइवर्सिटी शो करता है, साथ में जो हैबिटेट है उसकी भी। अगर इनको ग्रो करने की बात करें कि इनको जो फंजाई है वो ग्रो कौन से रीजन में करेगी, तो वो वार्म और जो ह्यूमिड एरिया होगा उसमें क्या है कि प्रिपेयर करेगी ग्रो करने के लिए। फंजाई है वो क्या है एक तरह से कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म है, जो कॉस्मोपोलिटन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो हर जगह क्या है कि सर्वाइव कर सके, जैसे एयर है, वाटर है, सोयल और ऑन द प्लांट और एनिमल। तो ये क्या है कि इनको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन, जो हर कंडीशन में क्या है कि रह सकता है। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, तो कि कौन से क्या बात है। तो जो ईस्ट है ये इससे क्या है कि अपन ब्रेड बनाते हैं और बियर बनाते हैं। तो ब्रेड और बियर बनाने में अपन को क्या है ईस्ट काम आता है, जो क्या है कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। फिर सेकेंड है पुकिनिया, पुसिनिया, जो क्या है बीट के अंदर क्या है कि रेस्ट की जो डिजीज है उसको कोज करता है। और एक है पेनिसिलियम, जो क्या है एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। अब बात करते हैं सेप्स की। तो जो यूनिसेलुलर है वो तो क्या है ईस्ट है, जैसे एक सेल होगी उसके अंदर। और मल्टी सेलुलर होगी उसमें क्या है एक फिलामेंट की जैसी क्या है कि स्ट्रक्चर होगी, जैसे ये फिलामेंटस है ये। तो इसको अपन बोलेंगे हाइपी। ये हाइपी क्या करेगी कि 2 तरह से प्रेजेंट होगी इसके अंदर। हाइपी क्या है कि धागे की जैसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो कुछ एक तो क्या इस प्रकार से होगी, एक पाइप की जैसे होगी, जिसमें क्या है ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। और एक है वो क्या है कि कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि
एक दूसरे के अंदर इसमें ब्रांच फॉर्म में होगी, जैसे पेड़ की होती है उसकी जैसे ब्रांच फॉर्म होगी। तो ये इसने और इसके बीच में देखिए यहाँ क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इस न्यूक्लियस को क्या है कि सेपरेट करने के लिए क्या है कि एक सेप्टा प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अपन सेप्टा। ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या है कि इसको बोलते हैं अपन सेप्टेट, क्योंकि ये न्यूक्लियस है वो क्या है कि इसका सेप्टेट है। फिर ये क्या है, एक तरह से ब्रांच भी है, तो ये हो गया ब्रांच। अब इसकी बात करें तो इधर एक ही ब्रांच है, उसके अंदर क्या है कि ये न्यूक्लियेट मल्टीपल टाइम है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है कि न्यूक्लियस है वो क्या है कि मल्टीपल नंबर्स के अंदर है। तो जब मल्टीपल नंबर्स के अंदर न्यूक्लियस होगा तो उसको बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफी, और ये क्या है कि अनब्रांच होती है, और इसमें सेप्टेम है वो क्या है नहीं होती, इसमें इसको बोलते हैं एसेप्टेम। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज हो गए, और इसकी ब्रांच की अगर बात करें तो इसका एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडोमाइसिटीज है, ड्यूटोमाइसिटीज है, ये क्या है कि इसके एग्जांपल्स हैं। अगर सेनबोन की बात करें तो सेनबोन क्या है कि या तो काइटिन की बनी होगी या पोलीसेकेराइड की बनी होगी, इन दो की बनी होगी। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर तीन तरह की हो सकती है। एक तो क्या है कि सेप्रोफाइट्स हो सकती है, जिस जो क्या है कि डेड सबस्ट्रेट के ऊपर नींव करेगी, और उसमें से क्या है कि ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको क्या है कि एब्जॉर्ब करेगी, जो सोलवेंट फॉर्म के अंदर हो सकती उसको। अगर पैरासाइट साइड की बात करें तो प्लांट्स और जो एनिमल है उसके अंदर क्या है कि उसके ऊपर होगी। अगर इसकी बात करें जैसे बाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, वो क्या है कि इसकी पैरासिटिक जो फंजाई होती है उसकी वजह से होता है। और ये क्या है कि सिम्बाइंड्स के अंदर भी रह सकती है। सिम्बाइंड्स का मतलब होता है कि किसी के एक दूसरे के साथ रहना। जब ये एक दूसरे के साथ रहेगी तो या तो क्या है कि एनगी के साथ रह सकती है, या फिर जो रूट्स है प्लांट्स की उनके साथ रह सकती है। अगर एनगी के साथ होगी तो इसको बोलेंगे अपन नाइकन, और जो प्लांट्स के साथ होगी इसको बोलेंगे माइक्रोरिजा। बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। तो फंजाई है वो क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगी, एक तो करेगी फिजन के द्वारा, एक बडिंग के द्वारा, और एक फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अगर फिजन की बात करें तो इसमें क्या है कि ईस्ट का एग्जांपल दे रखा है, और बडिंग में भी ईस्ट का एग्जांपल दे रखा है, साथ में सेक्रोमाइसिस का जो एग्जांपल दे रखा है। अब फ्रेगमेंटेशन है जो क्या है मोस्ट कॉमन होता है इसमें फंजाई के अंदर। अगर एसेक्शन की बात करें, एसेक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो वो क्या है कि कोनिडिया जू स्पोर या स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा इसमें एसेक्शन रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्शन की बात करें तो वो क्या है कि ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडो स्पोर का फॉर्मेशन करने के से क्या है कि सेक्शन रिप्रोडक्शन करेगा। अब जैसे बात करें कि ये जो गेमेट है, जो दो प्लांट के जो गेमेट है, ये क्या करेंगे जब आपस में क्या है कि फ्यूजन करेंगे। तो जैसे इसने ये गेमेट बनाया तो हैप्लॉइड प्लोइडी का है, ये भी दूसरा क्या है कि बॉडी है जो क्या है हैप्लॉइड गेमेट बनाया। अब जब ये दोनों क्या है कि गेमेट है ना फ्यूजन हो गया आपस में, या इनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तब उसको बोलेंगे अपन प्लाज्मो गेमिट। और ये क्या है कि डाइक्रोन बनाएगा, जिसमें क्या है कि न्यूक्लियस दो होंगे, तो इसको बोलेंगे अपन डाइक्रोफेज। अब ये जब दो न्यूक्लियस है, ये क्या है कि आपस के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस है मिलकर एक जाइगोट के फॉर्म में बनाएंगे, और जिसमें क्या है कि दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उसको बोलेंगे अपन कैरियो गेमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और गेमी का मतलब होता है मिलना। यहाँ पे अगर प्लाज्मो गेमी की बात है तो प्लाज्मो का मतलब होगा जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस प्लाज्मा है, न्यूक्लियर प्लाज्मा है, वो क्या है कि जो आपस में मिलेंगे तो उनको बोलेंगे अपना प्लाज्मो गेमी। अब जो ये जाइगोट बना कैरियोगेमी के बारे में डिप्लॉइड स्टिक्स है, ये क्या है कि मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने से क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और ये स्पोर क्या है कि वापस क्या है कि एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर की, कि स्पोर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो इनको क्या है अलग अलग बेसिस पर क्या है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे अगर बात करें मोटिलिटी के बेसिस के ऊपर, तो जो मोटिलिटी है उसके ऊपर क्या है कि एक तो या तो वो मोटाइन होगा, या फिर क्या है कि नॉन मोटाइन होगा। मोटाइन होगा तो उसको बोलेंगे अपन जू स्पोर, और नॉन मोटाइन होगा तो वो होगा एपेनेनो स्पोर के द्वारा। इसी तरह के सेक्सुअलिटी की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, एसेक्शन भी। सेक्शन करेगा तो वो सिर्फ म्यूसिस के द्वारा करेगा, और एसेक्शन करेगा तो सिर्फ वो क्या है माइटोसिस के द्वारा क्या है रिप्रोडक्शन करेगा। अगर स्पोर की लोकेशन की बेसिस पे बात करें तो एक तो क्या है कि एंडोजीनस हो सकता है, या फिर क्या है कि एक्सोजीनस हो सकता है। जैसे कि बात करें, ये क्या है कि इसकी एक प्लांट बॉडी है, ये क्या है कि फ्रूटिंग बॉडी है, ये दोनों क्या है कि डिप्लॉइड है। अब क्या है कि ये एक स्पोरोजियम बनाया है इसने। अब इस स्पोरोजियम के अंदर क्या है कि ये स्पोर है वो क्या है कि प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे क्या है कि ये स्पोर है वो यहाँ पे ऐसे ओपनली प्रेजेंट होते हैं। और जब ये ओपनली प्रेजेंट है तब इसको बोलेंगे अपन एक्सोगेमी, एक्सोजीनस, इसको बोलेंगे एंडोजीनस।
अब बात करते हैं कि इसमें कौन से में सेक्शन होगा और कौन से में एसेक्शन होगा कैसे। तो इसको याद करने के जैसे कि सेक्शन रिप्रोडक्शन होगा वो तो होगा जैसे बेसिडोस्पोर और एस्कोस्पोर, है ना। ये दोनों क्या है कि सेक्शन रिप्रोडक्शन कहेंगे। और अगर एसेक्शन की बात करें तो एक तो है पीएस और एक है डेक। पीएस का मतलब फाइकोमाइसिट और स्पोरेंजिया। ये जो फाइकोमाइसिटीज है ये क्या है कि स्पोरेंजिया से क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जिसमें क्या है कि एक तो जू स्पोर हो सकते हैं जो क्या है कि मोटाइन गेमेट होगा, और एक है एपेनेनो स्पोर जो क्या है कि नॉन मोटाइन होगा। और जब दोनों को साथ में बोलेंगे तब बोलेंगे इसको स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया। अब इसकी बात है डेक की, तो जो ड्यूटोसाइट्स है या ड्यूटोमाइसाइट्स है ये क्या है, और एस्केमाइसिटीज, ये दोनों क्या है कि कोनिडिया के साथ में क्या है कि कोनिडिया जो स्पोर है उसके साथ में क्या है कि उसके द्वारा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। अब बात करते हैं इनके कनासेज की। अगर इनकी कनासेज की बात करें तो इसकी कनासेज है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज, है ना। ये चार इसकी कनासेज है। अब इसमें बात करें माइसिनिन की, तो माइसिनिन है वो क्या है कि एक तो एसेप्टेड होगा, साथ में सिनोसिटिक होगा। अब इसमें क्या है कि जो एग्जांपल दे रखे हैं वो क्या है कि काफी बार पूछा जाता है। तो एक तो है राइजोपस जो क्या है कि ब्रेड मोल्ड के अंदर काम आता है, और एक है एनबिगो जो पैरासाइट है मस्टर्ड जो ऊपर अभी बात कही थी, तो मस्टर्ड के ऊपर एक पैरासाइट का डिजीज कहता है। अब इसको ट्रिक करने की याद है, इसको कैसे याद करें, जो राइजोपस है एनबिगो है और मुकर है उसको, तो इसको अपन ट्रिक्स है राम के ट्रिक्स है, इससे क्या है कि इसको याद कर सकते हैं। फिर है एस्केमासिटी जिसको क्या है कि नॉर्मली सेक फंजाई भी बोलते हैं और केप्रोफिनस भी बोलते हैं। केप्रोफिनस का मतलब होता है ग्रो ऑन डंक, कि जो डंक के ऊपर ग्रो करेगा उसको बोलेंगे अपन केप्रोफिनस। फिर है बेसिडोमाइसिटीज की बात। बेसिडोमाइसिटीज का तो कॉमनली जो फॉर्म्स है वो है मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है, पप बोन है। पप बोन का मतलब होता है कि जो ऐसी गेंद लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या है कि हवा बह जाए आसानी से, उसको बोलते हैं पप बोन्स। जैसे लड़कियां है वो क्या है कि अपने के जो बालों का क्या है कि पप बनाती है, जिसमें क्या है कि हवा भरी हुई होती है उससे, तो वो क्या है कि उसमें सुंदरता तो बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन पप बोन। और मशरूम की अगर बात करें तो मशरूम भी क्या है कि एक तरह से जैसे ऊपर से देखेंगे तो उसको क्या है कि जो ब्रैकेट है उसकी, जो अपन ब्रैकेट बास्केट बोलते हैं उसको, उसके जैसे दिखती है वो। तो बेसिडोमाइसिटीज की जो कॉमन फॉर्म है वो क्या है कि ऐसी है। फिर है डूटोमाइसिटीज। डूटोमाइसिटीज में क्या है कि जो सेक्शन फेज है वो क्या है अभी तक इसमें मिली नहीं है, इसलिए क्या है कि इसको लिखा है सेक्शन फेज इज नॉट नोन, है ना। और ये क्या है कि एक तरह से इम्परफेक्ट फंजाई है कि इनको ये प्रॉपर परफेक्ट नहीं है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात है ट्राइकोडर्मा, अंटरनेरिया और कनेक्टोट्राइकम, ये क्या है कि इनके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये क्या है कि फंजाई है वो भी अपना क्या है कंप्लीट होता हुआ। अब लास्ट में अपन के पास बचा है वारियस, वारेड, प्राइंस एंड नाइकन। ये छोटे छोटे हैं, तो अभी इनको पढ़ते हैं अभी अपन।